हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हिमांशु स्वागत करता हूं। आपको मैं मेरा परिचय दे देता हूं। थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम एसएसटी सिलेक्टेड आरएस मेंस लिखा हुआ है और आज हम लेके आए राजस्थान के प्रमुख मेले को। उसके 20 एमसीक्यू लेके आए जो आगामी सीईटी आरएस प्री और पटवारी वीडियो के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो गत एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे भी रिपीट होने के 100% चांस है। तो जुड़े रहे। आज का पहला क्वेश्चन, अलवर में भ्रतहरि का मेला बढ़ता है। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में, अलवर में भ्रतहरि का मेला कब बढ़ता है। इसका सही आंसर है डी, भादव कृष्णा अष्टमी को भ्रतहरि का मेला बढ़ता है। क्वेश्चन सेकंड नोट कीजिए, रानी भटियाणी का मेला आयोजित होता है। चलिए बताइए रानी भटियाणी का मेला कहाँ आयोजित होता है। इसका सही आंसर है ए, जसोल बालोतरा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं कि जो पुराने 33 डिस्ट्रिक्ट थे उस समय बाड़मेर में बढ़ता था, अब वर्तमान में बालोतरा जिले में। क्वेश्चन थर्ड, हनुमानगढ़ में भद्रकाली मेला बढ़ता है। चलिए जल्दी से बताइए कमेंट में, कब बढ़ता है हनुमानगढ़ में भद्रकाली का मेला। सही आंसर है बी, चैत्र शुद्धि अष्टमी व नवमी को। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, पल्लू में ब्राह्मणी माता के मंदिर में मेला लगता है। पल्लू में ब्राह्मणी माता का मेला कब लगता है बताइए। क्वेश्चन फोर्थ का आंसर है प्रत्येक माह के शुक्ल अष्टमी को। तो बताइए साल में कितनी बार बढ़ता है पल्लू में ब्राह्मणी माता का मेला। प्रत्येक माह की शुक्ल अष्टमी के अनुसार वर्ष में 12 बार। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कंप्यूटर एग्जाम 2023 में पूछा गया सवाल है। आंसर बताइए। बी, पर्वतसर। मैं आपको बता देता हूँ, पर्वतसर पुराने डिस्ट्रिक्ट को देखे तो नागौर जिले में आता था, वर्तमान में देखे तो डीडवाना कुचामन जिले में पर्वतसर आता है और वह यहाँ प्रमुख रूप से तेजा जी का मेला भी बढ़ता है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में कौन सा मेला सही सुमेलित नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो आजकल आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड जो सवाल का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वो इस प्रकार के क्वेश्चन का फॉलो कर रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इसमें पूछ रहा कौन सा असुमेलित है। ए है कैला देवी मंदिर करौली, बी कपिल मुनि मेला कोटा, सी भ्रतहरि मेला अलवर, डी शीला माता मेला चाकसू। इसका सही आंसर है बी, कपिल मुनि मेला कोटा में नहीं बढ़ता है, कोलायत में बढ़ता है जो बीकानेर जिले में आता है। क्वेश्चन 7, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है। देखो जैसा कि स्क्रीन पर देख रखा, आरएस प्री 2023 में पूछा गया सवाल है और ये सवाल कई बार, कम से कम 3 से 4 बार रिपीट हुआ है, तो इस सवाल को आप इम्पोर्टेंट निशान लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। इसका सही आंसर है डी, जालरा पाटन। क्वेश्चन 8, आपको सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2। मैं बता देता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर पशु मेले बढ़ते हैं तो नागौर जिले में बढ़ते हैं, और अब विभाजन होने के बाद जैसे कि नागौर में से डीडवाना और कुचामन अलग होने से, नया जिला बनने से डीडवाना कुचामन के आस जिले में ज़्यादा मेला बढ़ता है। तो मैच कीजिए आपका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ए, सी बलदेव पशु मेला क्या बढ़ता है, मेड़ता सिटी। मेड़ता सिटी का है नागौर में। चंद्रभागा पशु मेला जालरा पाटन। थर्ड, जालरा पाटन झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में रामदेव पशु मेला। रामदेव पशु मेला को आप विषय तो से इंपॉर्टेंट लगाए, क्योंकि कई बार एग्जाम के हॉल में प्रेशराइज में आप इसको रामदेव पशु मेला की जगह रामदेव मेला समझ लेंगे, तो रामदेव मेला समझ जैसलमेर ना कर दे। ये रामदेव पशु मेला है जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ता है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ बढ़ता है। चलिए बताइए फटाफट, अभी क्वेश्चन आया था, पर्वतसर। क्वेश्चन 9, मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। बताइए जालरा पाटन में, सवाई माधोपुर में, पर्वतसर में, तिलवाड़ा में। डी आंसर है इसका सही। निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। बताइए बताइए जल्दी बताइए। इसका सही आंसर है सी, भ्रतहरि का मेला 2 बार बढ़ता है। कहाँ है भ्रतहरि का मेला, कब बढ़ता है बताइए, कमेंट में लिख के बताइए।
ये बढ़ता है अलवर। पुष्कर पशु मेला कब आयोजित किया जाता है? पुष्कर पशु मेला, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है बी, कार्तिक माह की पूर्णिमा को। इसको रंगीला मेला भी कहते हैं, रंग बिरंगा, क्योंकि यहाँ फॉरेनर सबसे ज़्यादा मेले में आते हैं और जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर रंग बिरंगा जो आयोजन होते हैं ये इस मेले में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रंगीला मेला भी कहते हैं। चलिए बताइए 12th क्वेश्चन, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी राजस्थान किन जनजाति के प्रमुख मेले हैं? सही आंसर बताइए। ये मैं बता देता हूँ कि ये जो फर्स्ट बार पूछा गया था EORO में, उससे पहले भी पूछा गया है और अब भी रिपीट होने के पूरे चांस है। बताइए सही आंसर क्या होगा 12th क्वेश्चन का? इसका सही आंसर होगा बी, डामोर जनजाति। चलिए बताइए अगला सवाल, राजस्थान किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? खाटू श्याम जी, जिण माता, बेणेश्वर, कपिल मुनि। बेणेश्वर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा असंगत है? चलिए ध्यान से पढ़िए, असंगत मतलब कौन सा गलत है? ए, चंद्रभागा मेला झालावाड़, सही है। कजली तीज उत्सव बूंदी, सही है। शीत महोत्सव माउंट आबू, सही है। डी आंसर आपका। मोमोसर उत्सव जोधपुर, गलत है ये। फूटा देवला मेला आयोजित होता है, ये पहली बार पूछा गया था सवाल, फूटा देवला 2nd ग्रेड में, और इसका कारण बता देता हूँ मैं कि क्यों पूछा गया था। जो राजस्थान की सूजस पत्रिका आती है उसके अंदर इसका पूरा आर्टिकल आया था फूटा देवल मेले के बारे में, उस समय चर्चा के में बना हुआ था, इस वजह से पूछा गया था। तो कई लोगों का ये गलत हुआ है, पहली बार पूछा गया था। इसका सही आंसर है सी, राजसमंद। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। डी, 12। अगला सवाल, राजस्थान में कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंधित है? ए, कोलायत, बी, सांबर, सी, जोधपुर, डी, नागौर। ये सही आंसर कोलायत, बीकानेर। 18वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी की प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? चलिए बताइए कौन से लोक देवता का मेला कोल्लू में पड़ता है? फलोदी। इसका सही आंसर डी, बाबूजी। अगर आप ये भूल जाते हैं बाबूजी का मेला कहाँ पड़ता है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट ट्रिक। पीके मूवी आई थी, नहीं आई? पीके, पी मतलब बाबूजी, के मतलब कोल्लू फलोदी। तो अब आप गलत नहीं करेंगे कभी भी, ध्यान रखिए। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान किस जिले में आयोजित होता है? बेणेश्वर। अभी चर्चा में है डूंगरपुर, तो शायद क्वेश्चन आ सकता है डूंगरपुर। आज का अंतिम सवाल, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? चलिए बताइए, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है डी, सहरिया। तो आज के हमारे सवाल समाप्त हुए। आगे के सवाल हम नेक्स्ट 2nd पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, जिसका कारण है कि आप रिवीजन जल्दी से जल्दी कर पाए। 10 से 11 मिनट की वीडियो होगी तो आप जल्दी कर लेंगे, 1 घंटे की होगी तो नहीं करेंगे। तो 2nd पार्ट हम लेके आएंगे जल्दी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपको मैंने जैसे बताया मेरा परिचय 3rd ग्रेड एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हुआ है और RS मेंस भी लिखा हुआ है। तो उसी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्जाम को लेकर और एग्जाम के सवाल कहाँ से आने के, वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौन सी बुक पढ़ना, क्या नोट्स पढ़ना, मेरे सारे नोट्स में PDF के रूप में आपको अवेलेबल करवाऊँगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।